तो यूपीएससी की टॉपर शक्ति दुबे का ये मोहल्ला है, आप देख सकते हैं। ये बड़ी सकरी सकरी सी गलियां हैं और ये जो 2 मंजिला बिल्डिंग दिख रही है जिसमें पूरी तरह प्लास्टर भी नहीं हुआ है, वो शक्ति दुबे के पिताजी का है। यहाँ पर ये उनका पूरा परिवार रहता था और यहीं पर एक दूसरा कमरा है जिसमें पूरी फैमिली एक ही जगह रहती थी और एक ही जगह पढ़ाई करती थी। पूरी तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े ये लोग हैं और जिस तरीके की इन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष किया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। और किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया। बात करते हैं शक्ति दुबे के पिता देवेंद्र दुबे से, जो पुलिस विभाग में पेशकार हैं। अब लगाने के लिए तो सभी लोग लगा रहे होंगे। यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया है, टॉप किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में शक्ति दुबे के आवास पर। उनके पिताजी देवेंद्र दुबे जी हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। शक्ति का किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया? देखें, तैयारी करने के लिए तो बच्ची का पढ़ाई शुरू से ही, पढ़ाई में उसका अच्छा मनोबल था और जो भी व्यवस्थाएं थी पठन पाठन के सामग्री की व्यवस्थाएं थी वो मैं बाहर से करता था। मेरी वाइफ उनकी बिल्कुल सहयोग करती थी कि हर चीज की जो भी व्यवस्थाएं था उनको अवेलेबल कराना, ये था। जी जी। तो ये क्या उसका बचपन का सपना था या फिर आप लोगों को देख करके उसने सोचा? नहीं, देखिए, बचपन का सपना तो था नहीं, लेकिन मेहनत उसका था कि इलाहाबाद, ये फर्स्ट से लेकर के 12 तक एसएमसी घूरपुर से उन्होंने क्लास किया। इसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी टॉप किया। जी जी। और इसके बाद से बीएचयू में एमएससी टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इसके बाद से मन में आया कि तैयारियां करें, तो हम पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी व्यवस्थाएं था हमने कहा ठीक है तैयारी करो। तैयारी करना शुरू की। इसके बाद प्रभु की कृपा जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा कहते हैं कि बहुत टफ परीक्षा होती है और बहुत महंगी परीक्षा भी होती है। जिस तरह कोचिंग वगैरह कंपटीशन होता है, कैसे आपने, चूंकि जो मेरी जानकारी है आप तो पुलिस विभाग में हैं, कैसे फिर चीज़ों को मैनेज किया? देखें, एक बार मैंने बच्ची को भेजा था कोचिंग के लिए, उसी समय कोरोना काल आ गया। जी जी। 2-3 महीने उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ। उसके बाद से वापस में 1 महीना तो कोचिंग वहीं कमरे में बंद रही, तो कोरोना आ गया तो फिर मैं जाकर के ले आया। इसके बाद से यहीं घर से ही तैयारियां करती रही। अच्छा अच्छा। किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया? और उसके बाद से कहीं कोचिंग नहीं गई, यहीं से तैयारियां की। गाइडेंस आपका रहा, माता जी का? अब हमारा गाइडेंस हो क्या, हम ये था कि उनको जो पठन पाठन की सामग्रियां थी वो हमको उपलब्ध करा देना था। जो चीजें उन्होंने कहा कि हमको ये चाहिए, हमारी वाइफ बता देती थी, हम ले आकर के उनको देता था। मैंने देखा बहुत छोटा सा आपका आवाज भी है। जिस तरीके से एक जॉइंट फैमिली है, मूल वैल्यूज आपने संस्कार बच्चों को दिए हैं, तो जी। अब देखिए, अब छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार घर में है, कितने लोग? जो भी हो, और मैं मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हूँ और इसी में किसी तरह से ये बच्चों को फील नहीं होने दिया कि हम अपनी जरूरत की आवश्यकताएं की चीज को कम करके और उनको पठन पाठन के लिए जो भी व्यवस्थाएं रहा मैंने करता रहा। घर में कितने लोग हैं? और हमारी वाइफ में 3 बच्चे हैं। बड़ी है कि सबसे घर में? नहीं, दूसरे नंबर। अच्छा अच्छा। बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे इससे आगे जाने के लिए? अब कोशिश है, अब देखिए। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि बिटिया पूरे देश में नाम रोशन करेगी और आपका जो सीना है वो इतना चौड़ा हो जाएगा? अब इसके बारे में तो हमको नहीं महसूस था। ये हमारे सर आ गए हैं। अच्छा। ये प्रदीप मिश्रा जी। जी। और बच्चियों को 1 से लेकर गाइड के इंटर तक पढ़ाने वाले एसएमसी में ये टीचर हैं। जी। और इन्हीं के द्वारा ये व्यवस्थाएं हुई थी। जी। और अच्छा। प्रदीप जी, बहुत बहुत बधाई। आपकी स्टूडेंट ने पूरे प्रयागराज के उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बिटिया कैसे आगे बढ़ती थी? शुरू से ही बच्चे बहुत मेधावी और बहुत ही तेज तर्रार बच्चे थे, अनुशासित बच्चे थे। खूब मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से इन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है और हमें ही नहीं पूरे देश को बड़ी खुशी है। जब आपके संपर्क में थे, ये पढ़ते थे, तब इसका टेम्परामेंट कैसा था पढ़ने लिखने का? शुरू से ही बहुत अच्छे बच्चे थे। अच्छा। शुरू से ही तो बहुत अच्छे। उस दौर में कभी बताया कि मतलब सिविल सर्विस की तरफ जाना? जी, ये शुरू से ही इनका इंटेंशन यही था कि सिविल सर्विसेज की ओर जाना है और आईएएस की तैयारी ही करनी है। बहुत प्रदीप कुमार मिश्रा। लोग लड़कों को करना नहीं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता था। जी। खुद से पढ़ती थी अपने। कितने घंटे पढ़ती थी? 12 घंटे से 16 घंटे पढ़ाई करती थी वो। जी। हाँ। अच्छा,
अभी बता रही थी कि मुझे आईएएस बनना है, देश का सबसे बड़ा। हाँ, शुरू से कहती थी आईएएस बनना है तो डॉक्टर बनना है, दो में से एक ही कुछ ना कुछ बनना है देश सेवा के लिए। पहले किस टाइम पे हुआ सिलेक्शन उसका? तीसरा में। जी जी। और सब पूरा परिवार खुश है, मोटिवेट है? हाँ, सब। जी। तो आप हैं शक्ति दुबे की माँ, और इनका कहना है कि वो लंबे समय तक पढ़ाई करती रही, तैयारी करती रही, और घर का आशीर्वाद था, सब लोगों का आशीर्वाद था कि उसका चयन इसमें आओ हुआ बाबू, है। दिनेश टीवी 9 न्यूज़। आओ मेरे पास। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला